नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास से आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे BHU क्लासेज में। जैसे कि आपने सुबह मॉर्निंग में ही पॉलिटी का क्लास जो है देखा था, और फिर से जो है दोपहर में आपके लिए हम मैथ्स का वीडियो लेके आए थे। इसी क्रम में हमारा ये तीसरा वीडियो है इस दिन का, और ये है रीजनिंग टॉपिक पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो लगन है, आपका ये जो विश्वास है, और आप जिस तरीके से मेहनत कर पा रहे हैं, बिल्कुल आप BHU में सेलेक्ट हो पाएंगे। BHU ही नहीं, आप अगर चाहेंगे तो और मतलब बहुत ऊंचाई तक आप जाएंगे। और अगर आपका दुर्भाग्यपूर्ण अगर BHU में नहीं भी होता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छी जगह एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, और जो भी वीडियो हम पढ़ा रहे हैं उसको पहले लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो भी फ्रेंड हैं जो मान लीजिए BA की तैयारी कर रहे हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो या फिर BHU का हो, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, या फिर BHU क्लासेज के बारे में बताएं। क्योंकि देखिए हम आपके लिए जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि आपका एडमिशन अच्छी जगह हो जाए और आपका जो है फ्यूचर बहुत सुनहरा हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम जो है टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि देखिए लगातार जो है वीडियो बन रहा है BHU क्लासेज पे, और इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो बन चुका है। आप BHU क्लासेज के यूट्यूब पे जाके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग जीके का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ्स का अलग बना हुआ है। तो जो पहले से वीडियो पढ़ चुका है उसको भी आप देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, वो भी हम आपको सिलेबस बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या आता है आपके जो है उसके सिलेबस में। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए जैसे कि 120 क्वेश्चन आपके BHU में आता है। ठीक है, BHU में अभी कितना क्वेश्चन आता है, 120 क्वेश्चन आता है। उसमें से 60 क्वेश्चन तो आपके GK GS का होता है। ठीक है, और 30 क्वेश्चन हिंदी से होता है, हिंदी हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। आप हिंदी चाहें तो हिंदी ग्रामर का दे सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर चाहें तो इंग्लिश ग्रामर को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो 30 क्वेश्चन हो जाएगा। 60 क्वेश्चन जीके का, और जो 30 क्वेश्चन बचता है उसमें मैथ होता है प्लस रीजनिंग होता है। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग। तो मैथ का कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो रीजनिंग को काफ़ी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, और आपको हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस बता देते हैं, कितना चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको एक चैप्टर का नाम होता है वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो पढ़ना है। फिर सदृश्यता परीक्षण पढ़ना है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सांकेतिक भाषा हिंदी में बोलते हैं, उसको पढ़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद सीरीज पढ़ना है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको दिशा परीक्षण पढ़ना है। ठीक है, जिसको डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद रक्त संबंध पढ़ना है। फिर कैलेंडर तथा घड़ी पढ़ना है। ठीक है, इतना टॉपिक आपको जो है, और एक दो टॉपिक और है, जैसे कि मान लीजिए आपका मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये दो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक आपको रीजनिंग में कवर करना है। और हम देखिए एक एक दिन अगर हम एक एक वीडियो पढ़ें, मतलब एक एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ें, तब भी कम से कम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और मेरा प्लान ये है कि आपको देखिए 10-15, मतलब अभी आज 26 तारीख है। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आपका एक जो है 15 तक सारा सिलेबस जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम आपको जो है डेली एक एक दो टेस्ट कराएं जो है लाइव आके। ठीक है, और इससे आपको पता चलेगा तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, तो इतना आपको रीजनिंग में पढ़ना है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसका वर्गीकरण, और जो है और उसका कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर मिला के आज हम पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या है ना, कोडिंग डिकोडिंग जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, उसमें दो तीन चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कि देखिए जो अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट,
अल्फ़ाबेट होता है ना इंग्लिश का, अल्फ़ा, ALPHABET, ठीक है। अल्फ़ाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। जैसे ए जो है पहला पे होता है, बी दूसरा पे होता है, सी तीसरा पे होता है, डी चौथा पे होता है, ऐसे करके कितने होते हैं? 26 होते हैं। लास्ट में आता है जेड, जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, तभी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अच्छे से जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे तो आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम होता है, ए से लेके और जेड तक आप लिख भी सकते हैं कि ए का 1 हो गया, बी का जो है प्लेस 2 हो गया, सी का प्लेस 3 हो गया, डी का प्लेस 4 हो गया। ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये लेंदी हो जाता है और ज़्यादा टाइम टेकन होता है। हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए। एक होता है EJOTY, देखिए ये सब 5-5 के गैप पे होते हैं। इसका नंबर होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। तब ईजो टाई याद कर लेंगे, ईजो टाई। और इसका नंबरिंग, ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। हम आपको पूछ दें कि एल का प्लेस क्या होगा, तो देखिए एल का प्लेस बताना है तो जे 10 नंबर पे, उसके बाद जे के बाद के आता है, फिर एल आता है, यानी जे में 2 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 12। एल का प्लेस हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ईजो टाई। क्या याद रखना है? ईजो TY टाई। इसका 5, इसका प्लेस 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। इतना याद रखिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। और एक देखिए, एक होता है अपोजिट लेटर, एक होता है अपोजिट। देखिए हम आपको कंसेप्ट समझा दे रहे हैं, हम सवाल चुटकी में बना लेंगे, ऐसे चुटकी में बना लेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। एक होता है अपोजिट लेटर, OPPOSIT, अपोजिट लेटर। जैसे हम कह दें कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट हमेशा जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। अब देखिए हम बताते हैं कैसे आप अपोजिट लेटर किसी का निकाल सकते हैं। मान लीजिए बी का, मान लीजिए आपको डी का निकालना है, तो डी का प्लेस कितना होता है? पहले ABCD 4 होता है ना, डी का प्लेस 4 होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? देखिए 4, देखिए दोनों वर्डों को जोड़ने पे जो है, दोनों लेटर को जोड़ने पे 27 आना चाहिए, उसी का जो है अपोजिट होता है। मतलब अगर 4 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 23 जोड़ें, तो 23 नंबर पे जो भी लेटर होगा वो डी का अपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ से 23 नंबर पे जो भी होगा वो डी का होगा। डी का देखिए 4 है यहाँ, ठीक है। डी का हमको अपोजिट बताना है, अपोजिट लेटर। तो हम पहले ईजो टाई लिख लेते हैं, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। हमको देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसमें 23 जोड़ेंगे तब ना 27 होगा। दोनों का सम, दोनों लेटर का सम 27 होना चाहिए, तभी अपोजिट लेटर होता है। दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होता है? 27 होता है। तो ये 4 है, तो यहाँ पे 23 वाला लेटर चाहिए, तो 20 वाला लेटर टी है, तो टी के बाद UVW, यानी 23 की जगह पे क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही वर्ड क्या हो जाएगा? W, यानी डी का अपोजिट क्या हो गया? W हो गया। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का क्या होता है? लेटर, ए लेटर का प्लेस होता है एक, इसका अपोजिट बताना है। तो देखिए हमको 27 बनाना है, तो क्या जोड़ेंगे यहाँ? 26 जोड़ेंगे। 26 नंबर पे क्या आता है? जेड, यानी ए का अपोजिट जेड हो गया। वैसे ही मान लीजिए बी का अपोजिट निकालना है, तो बी का जो है प्लेस कितना होता है? 2 होता है। तो क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? यहाँ 25 जोड़ेंगे ना, तो 25 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है? सॉरी वर्ड नहीं, लेटर। तो कौन सा लेटर आता है? तो देखिए बी तो हो गया आपका 2, हमको बताना है 25, तभी ना 27 होगा। दोनों लेटर का जोड़ने पे 27 होना चाहिए। तो पहले ईजो टाई लिख लीजिए आप, EJOTY। वाई किस पे होता है? 25 पे होता है, हमको 25 ही बताना है, यानी बी का अपोजिट कितना हो जाएगा? वाई। तो ऐसे आप अपोजिट लेटर निकालेंगे। इसका जो है यूज है आपका कोडिंग डिकोडिंग में। तो अभी हम आपको आगे इसका यूज बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए अब अपने सीधे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमने आपको पहले सिलेबस बता दिया है, इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। और चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन है कि, पहला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा इसको हम स्क्रीन में बड़ा कर दें। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। देखिए इनमें से 3 ऐसा है जो आपस में कुछ न कुछ गुण उनका समान है, एक तरीके से है, लेकिन चौथा जो है भिन्न है। तो हमको भिन्न वाला बताना है कि विषम कौन सा है, ठीक है। आप आंसर दीजिए, अभी हम बता रहे हैं कुछ सेकंड में। सब लोग अपना आंसर देखिए, कौन कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए 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 आप सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो बकरी, गाय, भैंस, ये सारे एक जानवर का नाम है, लेकिन पिल्ला क्या होता है? ये भी जानवर होता है, लेकिन ये बच्चा
जो कुत्ते का बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। मतलब ये सब बच्चा नहीं है, लेकिन पिल्ला क्या है, एक बच्चा है, तो पिल्ला इससे अलग हो गया। पिल्ला कुत्ते के जो कुत्ता होता है ना, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में भी वही चीज़ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। तो विषम कौन है, मतलब भिन्न वाला कौन है, उसी को बताना है। आँख भिन्न है कि कान कि नाक कि दिमाग। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, दीजिए आंसर सब दीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा दिमाग होगा। देखिए क्यों, देखिए आँख, कान, नाक ये सब क्या है, बाहर की ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, बाहर की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन दिमाग क्या है, ये शरीर की अंदर की ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है, लेकिन एक अंग है जो शरीर के अंदर होता है। दिमाग क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, लेकिन आँख क्या होता है, ये शरीर के बाहर पोर्शन में होता है ना आँख। नाक भी बाहर होता है, कान भी बाहर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिमाग। चलिए चौथे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस कड़ी के प्रश्नवाचक का स्थान पर आएगी। मतलब यहाँ पे 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। आपको कुछ आइडिया लग पा रहा है, आइडिया लग रहा है तो हमें बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये सबसे पहले 8 दिया है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 दूना 4 दूना 8। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 त्रिकी 29, 27। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 50, 25, 25, 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अन्य अन्य के साथ संबंधित नहीं है। मतलब इसमें भिन्न शब्द बताना है। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही उत्तर होगा काठमांडू, क्योंकि देखिए भारत भी एक देश है, भारत एक देश का नाम है। ठीक, जो अपना देश है, प्यारा देश है भारत। और जो है भूटान भी क्या है, एक देश है, हमारे पड़ोसी देश है। पाकिस्तान भी देश का नाम है, लेकिन काठमांडू क्या है, काठमांडू देश का नाम नहीं है, राजधानी है। यानी नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। तो ये जो है राजधानी है ये, और तो ये हो गया डिफरेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा जो है असंगत है, मतलब जिनका जोड़ी सही नहीं है। तो आपको ये बताइए। देखिए अमीटर से क्या मापा, अमीटर के अंतर इससे धारा मापा जाता है, ये तो सही बात है, तो ये सही है। ऑडोमीटर जो है इससे गति मापा जाता है, ये भी सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन हाइग्रोमीटर से, देखिए हाइग्रोमीटर से सापेक्षता घनत्व मापा जाता है, दाब नहीं मापा जाता है। दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर होगा, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो असंगत छाटना था, तो असंगत कौन है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और दाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि बेमेल को चुनिए। ठीक है, इसमें से कौन सा बेमेल है, कौन सा जो है डिफरेंट है। देखिए दिया है लंदन दिया है, फिर पेरिस दिया है, न्यूयॉर्क दिया है, कैनबरा दिया है। देखिए तो बता दे रहे हैं यहाँ पे भी। देखिए ये पेरिस भी फ्रांस की राजधानी है, कैनबरा भी राजधानी है, लंदन भी यूके की राजधानी है, लेकिन सी किसी की राजधानी नहीं है, एक शहर का नाम है, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, ये शहर का नाम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। ये यहाँ से बेमेल है, मतलब इसका यहाँ पे मेल नहीं है। ये तीनों मतलब किसी न किसी देश की राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क किसी देश का राजधानी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके बीएचयू के एग्जाम में। ठीक है, तो फिर से आप एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असंगत का पता लगाइए, यहाँ भी वही बताना है असंगत कौन सा है। देखिए आपके आप जो प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब हम लोग 15 तारीख के बाद जो हम केवल आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, टेस्ट दिलवाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, हम आपको बताएंगे कौन जो है कितना नंबर पा रहा है। ठीक है, और जो जितना अच्छा नंबर पाएगा उससे हम बात भी करेंगे। ठीक है, और उसके आगे का क्या कैसे तैयारी करना चाहिए उसको भी बताएंगे। तो आप चैनल से लगातार बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाला है। बताना है असंगत का पता लगाइए। ठीक है, तो इसमें दिया ऑप्शन में आपका गाजर है, फिर टमाटर है, आलू है, अदरक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, असंगत कौन सा है, कौन सा भिन्न है चारों में। तो देखिए चारों में सबसे भिन्न है टमाटर, क्योंकि टमाटर एक फल होता है। ठीक है, और ये सब तना होता है, जड़ में होता है। अदरक भी जड़ में होता है, आलू भी जड़ में होता है, गाजर भी जड़ में होता है। ठीक है, लेकिन टमाटर क्या है, फल होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ठीक है, इनमें कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर, हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा नीम। क्योंकि देखिए आम भी मीठा होता है, पपीता भी मीठा होता है, अमरूद भी मीठा होता है। ठीक है, लेकिन नीम का स्वाद कैसा होता है, नीम का पत्ते खाएंगे जब आप, तो क्या होगा, उसका खट्टा होता है, थोड़ा तीखा होता है, कड़वा, जिसको कड़वा बोलते हैं ना, वो होता है नीम का स्वाद। ठीक है, तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए।
ये बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए उसी समय से हम बता रहे हैं कौन कौन सा भिन्न होगा। आपकी बारी आप है, आप सारे लोग आंसर दीजिए सबका आंसर, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है भूगोल, फिर है भौतिक शास्त्र, फिर है रसायन शास्त्र, फिर है प्राणी शास्त्र। तो बताना है इसमें कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो बताइए आप सारे लोग कौन से इसमें भिन्न है। देखिए इसमें क्या है ना कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स को बोलते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र किसको बोलते हैं, ये आपको केमिस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है। और प्राणी शास्त्र, ये जो तीनों है ना ये साइंस के ब्रांच, ठीक है। ये साइंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन भूगोल क्या है, ये साइंस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और प्राणी शास्त्र ये तीनों साइंस के ब्रांच हैं, इसलिए ये तीनों एक है, लेकिन भूगोल इनसे अलग है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, भूगोल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जो भी प्रश्न पढ़ा वो किससे संबंधित था, क्लासिफिकेशन से था, यानी वर्गीकरण चैप्टर से था। अब हम लोग 2-3-4 क्वेश्चन जो है डिकोडिंग से पढ़ेंगे, जिसका कंसेप्ट हम शुरू में आपको बता चुके हैं कि कौन सा लेटर का कौन सा प्लेस होता है और उसका अपोजिट लेटर क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। आपका पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक रूप में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, ठीक है। तो चाइना को उस संकेत के रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो अब सभी लोग इसको ट्राई कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। तो हम आपको अभी हल करा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, बताया गया है कि इंडिया को INDIA, इंडिया को क्या लिखा गया है RW, ठीक है। M लिखा गया है, ये M है, ठीक है। ये M है, R के बाद M, फिर W, फिर R, फिर Z। तो पूछ रहा है कि कुछ चाइना को कैसे कोडिंग करेंगे, इसका डिकोडिंग कैसे करेंगे, CHINA, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे आई का अगर आप लेटर बताइए कौन सा पोजीशन पे आता है आई, तभी आप लिख लीजिए EJOTY, ठीक है। EJOTY लिखेंगे तो इसमें आई कौन सा आएगा, ई के बाद देखिए FGHI, यानी 9वें स्थान पे आएगा आई, ठीक है। आई कितने पे आएगा, 9वां पे। और इसका कोडिंग किया गया है आर से। अब आर का भी लेटर, आर का भी पोजीशन लिख लीजिए। आर किसके बाद आएगा, जे के बाद, देखिए जे के बाद KLM, ओ के बाद गिनिए, ओ कितना होता है, 15 होता है ना, 5 ये 10 नंबर पे जे होता है, ओ कितना होता है 15 पे। तो 15 के बाद हो गया 16, 17, यानी QR, ठीक है। आर कितने पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा। तो देखिए ये 17 है और ये 9 है, 17 9 कितना होता है 27, यानी आई का अपोजिट लेटर आर लिखा गया है, ठीक ना। तो ऐसे ही एन का अपोजिट लेटर यहाँ पे एम लिखा गया है, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू लिखा गया है, आई का अपोजिट लेटर फिर से यहाँ आर लिखा गया, और ए का अपोजिट लेटर बताया ना। देखिए ए का प्लेस होता है 1, जेड का होता है 26, दोनों मिलकर कितना हुआ 27 हो गया। मतलब ये दोनों क्या है, आप एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब यहाँ अपोजिट लेटर का कोडिंग किया गया है, तो हम भी चाइना का अपोजिट लेटर का कोडिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए हमको चाइना का अपोजिट लेटर क्या होगा, CHINA, ठीक है। चाइना का प्लेस पोजीशन क्या होता है, सी का, देखिए सी का पोजीशन कितना होता है 1 2 3 ABC, 3 होता है। एच का क्या होता है, तो EJOTY EFGH, ई के बाद FGH, 3, ई में 3 जोड़ेंगे यानी 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में क्या जोड़ेंगे, उसका अपोजिट बन जाए, यानी 24 जोड़ना पड़ेगा तभी ना 27 होगा। देखिए हम बताए हैं 2 अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितना होगा, 27 होगा। तो यहाँ पे 3 यानी यहाँ पे 24 वाला लेटर चाहिए, 24 वाला लेटर। तो 24 वाला लेटर क्या होता है, पहले यहाँ पे EJOTY लिख लीजिए, EJOTY, ठीक है। EJOTY लिख लिए, हमको 24 वाला प्लेस बताना है, तो EJOTY हम लोग लिख लिए। ई का होता है 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25 होता है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, 24 वाला लेटर बताना है। तो टी 20 है, उसके बाद 4 गिन लीजिए, टी के बाद UVWX, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सी का कोडिंग किससे हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। अब एच का पोजीशन होता है 8, अब 8 में क्या जोड़ेंगे 27 हो, तो 19 जोड़ेंगे। अब 19 का 19 जो पोजीशन होता है उस पर कौन सा लेटर आता है, तो यहाँ देख लीजिए टी आता है 20 पे, तो 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो एक्स के बाद एस देखिए कौन सा ऑप्शन में आया है,
तो एक्स के बाद एस बस जो है बी वाला ऑप्शन में आया है। तो देखिए आपको हम शुरू में कॉन्सेप्ट जो बताए हैं अपोजिट लेटर का वो यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। और हम आपको समझा भी दिए कि हमेशा दो अपोजिट लेटर का सम कितना होगा 27 होगा, ठीक है। और इसका हमको ट्रिक भी बता दिए हैं कि सबसे आसान तरीका है जो टाई लिख लीजिए, किसी भी लेटर का पोजीशन बता सकते हैं, EJOTY। इसका 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका जो है पोजीशन 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। इससे आप किसी भी लेटर का पोजीशन तुरंत जो है बता देंगे, ठीक है। और जो है अपोजिट लेटर का कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें यूज किया। अब चलिए थोड़ा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका POND को पॉन्ड को जो है RSTL से कूट किया गया है। देखिए पॉन्ड को किस में किया गया है, RSTL में, मतलब POND पॉन्ड को किया गया है RSTL में। तो बताना है कि हियर का किस में होगा, हियर का कोडिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए P में क्या जोड़ेंगे, क्या आ रहेगा, PQR, दो जोड़ने पर ना आएगा, P में दो जोड़ेंगे तभी तो R आएगा ना, P के बाद QR। फिर देखिए यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, O में कितना जोड़ेंगे कि S आ जाएगा, O के बाद गिन लीजिए, O के बाद PQRS यानी 4, O के बाद 4 जोड़ेंगे। अब N में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे T है, ठीक है। तो N में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे T आ जाए। N के बाद देखिए N के बाद N के बाद होता है OPQRST यानी 6 जोड़ने पे आ रहा है T। वैसे ही जब D में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे L आ जाए, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो L आ जाएगा। यानी दो ज़्यादा जोड़ा गया है, सबसे पहले +2 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे +2 जोड़ा गया था, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6 +8, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही जोड़ देंगे HEAR। H में +2 जोड़ेंगे, ठीक है, E में +4, A में +6 और R में +8 जोड़ देंगे। तो देखिए H में +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, H के बाद IJ हो जाएगा, ठीक है। और E में +4 जोड़ेंगे तो E के बाद 4 गिन लीजिए, E के बाद FGHI आ जाएगा। यानी जे के बाद जिसमें भी I होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए J के बाद I बस इसी ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपना, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो है टेबल को कोडिंग किया गया है, टेबल को कोडिंग किया गया किस पे, ELB। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। देखिए टेबल को कोडिंग किया गया है TABLE, टेबल को कोडिंग किस में किया गया है, ELBAT में, ठीक है। तो कह रहा है कि जूस का कोडिंग किस में होगा, GUICE, ठीक है। ये हमको बताना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं लगा, बस इसमें पोजीशन चेंज किया गया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नंबरिंग 1 कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे यानी ई रखा गया, यानी कौन सा यहाँ पे कौन सा ई कहाँ है आपका, देखिए टेबल ई, यहाँ पे 5वां जो है लेटर पहले रखा गया है, जो ये ई है इसको पहले यहाँ पे रखा गया, यानी 5 नंबर पहले रखा गया है। उसके बाद एल रखा गया है, ठीक है, एल देखिए 4 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद बी रखा गया है, बी कौन सा है, 3 नंबर पे है, ठीक है। फिर ए रखा गया है, ये यहाँ 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ फिर टी है, टी देखिए 1 नंबर पे है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, जूस को जो है 5 4 3 2 1 में इसको भी वो करना है। पहले इसका नंबरिंग कर लीजिए, जूस का भी, जूस का नंबरिंग यहाँ कर लीजिए 1, फिर 2 3 4 5, और इसके ही जैसे यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5वां लिखा गया था, यहाँ पे 5वां कौन है, यहाँ पे 5वां कौन है, ई है, GUICE का ई है, ठीक है। उसके बाद चौथा लेटर रखा गया था, चौथा लेटर यहाँ पे कौन है, सी है, तो सी रख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा लेटर रखा गया था, तीसरा यहाँ पे कौन है, आई है, तो आई रख दीजिए। देखिए ECI बस इसी ऑप्शन में है, तो ये वाला सही हो गया। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, सबसे पहले जो दिया हुआ था उसका नंबरिंग कर लेना था, फिर देख लेना था कि कौन सा नंबर कहाँ रखा गया है, फिर उसी प्रकार यहाँ भी रख देना था। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि जो है अपोजिट लेटर कैसे होता है। अभी बताया ना हम आपको कि जो भी अपोजिट लेटर होगा उनके भी जो उनका सम कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। देखिए ए का पोजीशन 1 होता है और जेड का पोजीशन कितना होता है, 26। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक अपोजिट हमेशा जो है जेड होता है, क्योंकि
ए का 1 और 26 जोड़ने पे कितना आता है, 27 आता है। जिन भी दो लेटर को जोड़ने पे 27 आएगा वो दोनों एक दूसरे का जो है अपोजिट लेटर होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी हो, डी का कितना होता है 4, तो इसका अपोजिट लेटर क्या होगा डब्लू, क्योंकि इसका 23 होता है। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 27। तो जिन भी दो लेटर को जोड़ने पे 27 आएगा वो जो है एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर का लिस्ट दिया गया है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेन बराबर 35, हेन बराबर 27, तो मेन का मान क्या होगा। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पी ई एन को 35 लिखा गया है। देखिए पी ई एन को 35 लिखा गया है। फिर एच ई एन को कितना लिखा गया है 27। तो बोल रहा है कि एम ई एन का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कौन सा यहाँ पे लॉजिक लगा के 35 आया है। तो पी का पहले देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पी का पोजीशन कितना होगा ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे इजो टाई लिख लीजिए, इजो टी वाई, इजो टाई, जिससे आपको पोजीशन करने में पता जो मुश्किल ना हो। 5, 10, 15, 20, ये होता है 25। तो पी हमको बताना है, तो ओ के बाद पी आता है, इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। ई का हो जाएगा 5 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है ना ई। फिर एन देखिए, जे के बाद KLMN, जे का मतलब 10 होता है। जे के बाद KLMN 4 अक्षर बाद आता है, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, यानी 14। अब देखिए 16 ये हो गया, 14 ये, 16 14 हो गया आपका 30 और 5, यानी सबका जो भी पोजीशन होता है उसको ऐड कर देने पे 35 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, मेन का सबका अलग अलग लेटर का पोजीशन निकाल के जो है ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जुटाई लिख के सबका पोजीशन लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए एम का क्या होगा, जे के बाद KLM आता है, जे के बाद KLMN 13 हो गया। फिर ई का 5 हो गया, 13 5 18। फिर एन का देखिए, एन के बाद एन का मान कितना होता है पोजीशन, जे का 10 होता है। फिर KLMN, जे में यानी 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 14 हो जाएगा। तो 14 ये 5 ये 19 आ 13, 19 13 कितना होगा, 19 1 20 2 22 10 32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इसका सही आंसर क्या आया था 32, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है देखिए वैकेंट को जो है इम्पेटी, देखिए यहाँ पे वैकेंट जो है प्रोपोर्शन है इम्पेटी का, तो बताना है सीडेट किससे होगा। देखिए वैकेंट का जो रिलेशन इम्पेटी से है उसी का जो है उसी तरह सीडेट का रिलेशन किससे होगा इन ऑप्शन में, तो आपको बताना है, ठीक है। ये भी जो है आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का ही क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा इंग्लिश आता होगा तो आप बता देंगे। देखिए वैकेंट मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली। वैसे ही सीडेट का मतलब क्या होता है, सीडेट मतलब होता है काम मतलब होता है शांत, ठीक है। तो इसका दोनों का था यहाँ पे साइनो दिया हुआ था, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, ठीक है। पर्यायवाची मतलब एक जिसका मतलब एक होता है, ठीक है। जिस तरह वैकेंट का मतलब एम्प्टी होता है, वैसे ही सीडेट का मतलब क्या होता है काम होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। चलिए थोड़ा इसी तरह से एक अगला प्रश्न और है, ठीक है। इसमें यह है कि आपका ये जैसे पेंट रंग से संबंधित है उसी तरह डिश से संबंधित क्या है। जैसे देखिए मतलब क्या है, रंग से क्या बनता है, पेट जो है पेंट बनता है उसी से। इसी प्रकार जो है डिश किससे बनता है बताइए, साबुन से बनता है डिश, ये तो एकदम गलत है। पंखा बनता है नहीं, स्क्रबर से बनता है डिश नहीं, क्या बनता है चीनी मिट्टी से बनता है। बर्तन बनता है उसी को डिश बोलते हैं। तो रंग किससे बनता है, पेंट किससे बनता है, तो रंग से बनता है। उसी प्रकार डिश किससे बनता है, तो चीनी मिट्टी से बनता है। ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और मेरा ये अपना जो है सॉरी यही हमारा जो है लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हम बढ़िया से देखें, और देखिए अभी हम आपको एक आइडिया दे दिए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट ये होता है। अपने मन से भी आप जो है बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। हमको हमारा जो है बस मकसद ये था बताना कि हाँ लेटर कैसे होता है, पोजीशन क्या होता है, अपोजिट लेटर क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया और एक आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आप जो है बुक से भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। उस नहीं तो हम 15 के बाद जो आपको टेस्ट दिलवाएंगे, तो आपको जो है यहाँ पे हम हमेशा 120 क्वेश्चन का एक लेके आएंगे PDF, उसका जो है आपको सॉल्व करवाएंगे लाइव, ठीक है। तो अभी जो है आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, यानी हम लोग 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। यानी शुरू का हम लोगों ने कितना क्या कर लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कितना चैप्टर बचा हुआ है। देखिए हम बताया ना, मेरा प्लान है कि 15 तक सब कुछ ख़त्म कर देंगे। वो जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, ठीक है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी,
सब क्या होगा 15 तक हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन लगातार एक शर्त है इसका, लगातार आपको BHU क्लासेस से जुड़ा रहना होगा, ठीक है। हम आपको डेली 3-4 वीडियो दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो मेहनत करना होगा, तभी तो आप इलाहाबाद या फिर BHU में एडमिशन ले पाएंगे। देखिए आप एक बार अच्छी जगह एडमिशन ले लेंगे, फिर आपका फ्यूचर जो है सेटल हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। आप BHU में जाने के बाद खुद आपका जो है दिमाग इतना खुल जाएगा कि आप सोचेंगे कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, आप भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सही समय पे सही जगह पहुंचना। तो इसके लिए अभी आपको मेहनत करना होगा। 1 महीना टाइम बचा हुआ है, 1 महीना जो है आप रगड़ के मेहनत कर दीजिए, तो कोई रुक नहीं सकता है आपका जो है एडमिशन होने से, ठीक है। तो आप वीडियो को एक बार फिर से अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, ठीक है, और बताएं कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपको BHU क्लासेस से जुड़ने के लिए। फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल सुबह जो है फिर एक नया जीके किसी वीडियो के साथ, ठीक है, अच्छा टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ठीक है, आपको गुड इवनिंग।